What if I told you that your body has ability to heal itself? हेलो एंड वेलकम, मैं रेवती और आज लेके आई हूँ आप लोगों के ही द्वारा पूछे गए कुछ सवालों के जवाब। तो पहला सवाल है, मैं किसी का नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगी क्योंकि प्राइवेसी मेंटेन करना चाहती हूँ। तो मैम, आई डोंट नो वेदर आप यू विल रिवर्ट और सी दिस मैसेज। मैम, आई हैव बीन बेड रिडन सिंस 2017 in extreme pain. My sister is mentally, physically retarded. My father used to take care of us, but he has paralysis attack. Last year में मैम मैंने चक्रा भी कर रही हूँ, अफर्मेशन भी कर रही हूँ, ग्रैटिट्यूड वॉक नहीं कर सकती पर बैठ के ग्रैटिट्यूड देती हूँ क्योंकि कोई नहीं है जो मुझे बाहर वॉक पर ले जा सके। मैम, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं कहाँ लैक कर रही हूँ जो मैं अपने पापा को हील नहीं कर पा रही। माई रिलेटिव्स आर टॉन्टिंग मी फॉर हिज कंडीशन। दे से लाइक आई शुड नॉट बी अलाइव। मैम, प्लीज़ गाइड मी, कहाँ लैक कर रही हूँ। मुझे मेरा घर बिखरने से बचाना है क्योंकि अब सब खत्म होता नज़र आ रहा है। ही वॉज द ओनली अर्निंग पर्सन एंड आई फील कि मैं बर्डन हूँ उन पर। आई नो मैम, आप बोलते हो कि नेगेटिव चीज़ों को मेंशन नहीं करते, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वॉट इफ आई टोल्ड यू दैट योर बॉडी हैज़ एबिलिटी टू हील इटसेल्फ। आपकी बॉडी के पास हर एक वो एबिलिटी है, वो खुद को हील कर सकती है। आपके अंदर इतनी एनर्जी है जो किसी भी प्रकार की हीलिंग को ट्रिगर कर सकती है। आपको किसी दूसरे पे मोहताज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होनी पड़ेगी। यू डोंट नीड एनी आउटसाइड फोर्स टू कम एंड हील यू। सुनने में बहुत फार फेच्ड लग रहा होगा इस वक्त, है ना, लेकिन सच्चाई यही है। आप जितनी जल्दी स्वीकारिएगा उतनी जल्दी आप भी हीलिंग की तरफ बढ़ने लगेगा। आपकी कहानी जो मैंने अपने जो लिख के भेजी है वो पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि आपने कहीं ना कहीं अपने इस कंडीशन को, बेड रिडन कंडीशन को परमानेंट मान लिया है शायद, कि आप खुद को हील करने से ज़्यादा अपने फादर को हील करने पे लगी हुई हैं। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि फादर का ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है आपके ठीक होने से, क्योंकि वो पैसा कमा के देंगे, जो कि एक सामाजिक रूप में शायद आप जिस सराउंडिंग में उस वक्त सही भी होगा। लेकिन आपको सबसे पहले खुद को हील करना होगा। यू हैव टू बिकम एन एग्जाम्पल। और पैसे की चिंता मत कीजिए, जब ऊपर वाले ने पैदा किया तो वो खिलाने वाला भी बेचता है। याद रखिएगा, आप हम सिर्फ माध्यम बनते हैं किसी के भोजन का, खिलाता ऊपर वाला है। तो कभी भी इसकी चिंता मत कीजिएगा। मैंने बहुत गंभीर परिस्थिति से गुजरते हुए लोगों को भी देखा है, ऊपर वाला भूखे नहीं रखता है, कहीं ना कहीं से एंजल ज़रूर भेजता है। तो इस चिंता से तो मुक्त हो जाइए कि आगे कैसे घर चलेगा। सबसे पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आपके अंदर एक, मैं कहती हूँ, एक खजाना है जो हीलिंग खुद से ट्रिगर कर सकता है बॉडी। और आप लोगों को मेरी बातें थोड़ी मिस्टिकल लगती होगी कि एनर्जी, भगवान और ये सारी बातें करते हो, बट अभी आप यहाँ आके देखोगे, यहाँ पे एडवांस्ड जो लोग स्पिरिचुअलिटी में और जो टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करके कर रहे हैं, वो लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। एक सिस्टम है, एनर्जी इन्हांसमेंट सिस्टम करके, वो सिस्टम लगाया जाता है और ओवरनाइट शायद कुछ 14 या 15 सेशन लेने पड़ते हैं उस एनर्जी एनहांसमेंट सिस्टम का। याद रखिए, एनर्जी एनहांसमेंट सिस्टम बोला गया है। वो मशीन एनर्जी नहीं क्रिएट करती, वो आपके शरीर के अंदर बैठे हुए एनर्जी को इन्हांस करती है, जिससे बॉडी में हीलिंग ट्रिगर हो जाती है। उसको टोनी रॉबिन्स बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे सेंटर्स खुले हुए हैं एनर्जी एनहांसमेंट सिस्टम की, जिससे हीलिंग ट्रिगर होती है। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपके शरीर के अंदर इतनी एनर्जी है, चाहे वो आप मेरे चक्र प्रैक्टिसेस करके ट्रिगर कराओ, मेरे हीलिंग सेशंस में आके ट्रिगर कराते हो, या फिर इन तरह के टेक्नोलॉजीज़ का सहारा लेते हो। बहुत लोगों को लगता होगा कि ये हीलिंग या एनर्जी की बातें प्लेसिबो इफेक्ट देती होगी, माइंड को साइकोलॉजिकल ट्रिक करके वो हीलिंग रिस्पॉन्स ट्रिगर करा देती होगी। लेकिन जो एनर्जी इन्हांसमेंट सिस्टम की मशीन बनाने वाले थे, जब उनकी आंट ने ये अपने ट्यूमर को
2 घंटे के सेशन में गायब कर दिया था। स्टेज 3 स्टेज 4 के कैंसर वाले पेशेंट ने भी 2 साल के अंदर आई थिंक 1 मंथ का 14 घंटे का 1 मंथ में 14 घंटे की सेशन देनी होती है, एंड 2 years में उन्होंने अपने स्टेज 3 स्टेज 4 कैंसर का ट्यूमर गायब कर दिया था विदाउट एनी ट्रेडिशनल कैंसर का जो दवाई होता है वो खाए हुए। तो उन्होंने लगा कि ये हो सकता है कि प्लेसिबो ट्रिगर हो जा रहा होगा, क्योंकि बहुत लोग सेल्फ हीलिंग ट्रिगर कर देते हैं। बट उनके जब डॉग को ट्यूमर डिटेक्ट हुआ और उन्होंने उसको उसी एनर्जी एनहांसमेंट सिस्टम के पास सुलाना शुरू कर दिया। कुत्ते को नहीं समझा सकते हो आपकी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या लॉ ऑफ अजम्पशन है, या तुम सोचोगे तो तुम क्रिएट कर लोगे, है ना। वो तो सिर्फ एनर्जी की भाषा समझ सकता है, जो आपके अंदर है आप समझो नहीं समझो। सिर्फ उस एनर्जी एनहांसमेंट सिस्टम के पास लेटाने से ही कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में, मुझे ढंग से याद नहीं है, उनके कुत्ते का भी ट्यूमर गायब हो गया था। तो इस कहानी को सुना के मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ? इस कहानी को सुना के आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप में मेरे अंदर भरपूर एनर्जी है। अब डिपेंड ये करता है कि आप उस एनर्जी का उपयोग कैसे कर रहे हो। उस एनर्जी का उपयोग क्रिएशन के लिए करोगे, उस एनर्जी का उपयोग हीलिंग के लिए करोगे, या उस एनर्जी का उपयोग नेगेटिविटी या डिस्ट्रक्शन के लिए करोगे। ये आपकी चॉइस है। तो आपके क्वेश्चन से मुझे इतना समझ में ज़रूर आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा पीछे कर रहे हो कि मेरी हीलिंग से पहले पापा का पैरालिसिस ठीक हो जाए, क्योंकि पापा ठीक हो जाएंगे तो मुझे दुनिया के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे, पापा ठीक हो जाएंगे तो पैसा आने लग जाएगा। बट सच्चाई ये है कि आप खुद को हील कर सकते हो। इसी के लिए आपको इस बहुत बड़े चैलेंजिंग सिचुएशन में डाला गया है, और आपको इस चैलेंजिंग सिचुएशन में डालने के बाद ऊपर वाले ने आपको हेल्प भी प्रोवाइड कराई है। हर कोई चक्रा मेडिटेशन नहीं सीख पाता है, आपने सीख लिया है तो प्लीज़ उसको पूरे श्रद्धा और पूरे हिम्मत से प्रैक्टिस कीजिए। ग्रैटिट्यूड आपको आता है, ग्रैटिट्यूड में तो इतनी पावर है। सुबह सुबह उसको आजमा के देखिए, बिना किसी लालच के सिर्फ ग्रैटिट्यूड दीजिए जितना है उसके लिए। शाम तक देखिए कुछ एक अच्छी खबर आती है कि नहीं आती है। आप अपने अंदर की एनर्जी को इस्तेमाल कीजिए हीलिंग ट्रिगर करने के लिए। आपके फादर भी ट्रिगर होंगे, लेकिन आपके फादर का ठीक होने की चाबी आपके ठीक होने की चाबी में छुपी हुई है। जिस दिन आप अपने इस परमानेंट पोजीशन को टेम्पररी समझना शुरू कर दीजिएगा कि ये मेरा परमानेंट कंडीशन नहीं है, ये मेरा टेम्पररी कंडीशन है, एंड मैं इससे बाहर आऊँगी और आके दिखाऊँगी, और उन सारे रिलेटिव्स जो ताने मार रहे हैं उनका मुँह बंद कर दूँगी। और हंसिए, जो कोई ताना मार के जाता है तो मुंह पे नहीं हंसिए, लेकिन मन ही मन हंसिए उन पे जो भी आपको ब्लेम करते हैं आपके फादर के कंडीशन के लिए, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है। उन लोगों के पशुता पे हंसिए कि वो लोग मानव कैटेगरी में भी नहीं है और इस तरह की ओछी बातें आपके सामने कह रहे हैं। और अपने अंदर जो ब्रह्म बैठा है उससे मिलिए। मैं आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, लेकिन ये माइंड शिफ्ट अगर आप कर लो और चक्र प्रैक्टिस करते रहो एनर्जी हीलिंग में, तो आपने ऑलरेडी एक सेशन के हिस्सा बन चुके हो। तो अब आपको जो मैंने करवाया है उसको सिर्फ प्रैक्टिस करो, ग्रैटिट्यूड दो, और देखो आप तुरंत हील हो जाओगे। विजुलाइज करो आप ऑलरेडी वहाँ हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे बैठ के अपने फादर को विजुलाइज कर रहे हो ठीक होता हुआ, रिलेटिव को देख रहे हो टॉन्ट नहीं मारता हुआ, तो वो काम नहीं करेगा। यू हैव टू हील योर सेल्फ फर्स्ट। हम जब बहुत परेशान होते हैं ना, तो मेरे को एक छोटी सी झरोखा दिखती है कि शायद इस झरोखे से, इस स्थिति से हम बाहर निकल सकते हैं। उस झरोखे के देखने के बाद ना हम पूरा गांव समेटने लगते हैं उस झरोखे से बाहर, चलो 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 साथ में चलो। और झरोखा छोटा है, वो खिड़की छोटी है, उस पूरे गांव को समेट के जाने की कोशिश कीजिएगा। ना आप जा पाइएगा, ना कोई गांव का जा पाएगा। झांक के देखिएगा, कुछ समझ नहीं आएगा और कहिएगा ये वर्क ही नहीं करता है। गांव को पीछे छोड़िए, एक बार जाइए, वहाँ जाकर अपने आप को एक्सपीरियंस कीजिए, फिर लेके आइए जिनको लेके आना है। लेकिन वो जो चौखट है वो आपको अकेले ही पार करनी पड़ेगी।
तो सबसे पहले खुद की हीलिंग पे ध्यान दीजिए। फादर आपके अपने आप ठीक हो जाएंगे। और जहाँ तक रही पैसे की या कमाने की हिसाब या कौन देखेगा, आप और मैं नहीं देखते हैं, आप और मैं नहीं पालते हैं। इस पूरे संसार को चलाने वाला कोई है जो हर चीज की देख रेख कर देता है, और वो उसको ज्यादा बेटर तरीके से करके देता है, जो उसको ग्रैटिट्यूड देते हैं, जो उसके इस बनाई दुनिया को बहुत पसंद करते हैं, जो हर वक्त खुश रहने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको पर्सनल अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मैं ऑफिस में काम करती हूँ और बहुत सारे बीमार लोग पैसे के लिए एप्लीकेशन देते हैं, और मेरा काम है उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करना, और अगर सही में बीमार हैं और ज़रूरत है तो डिसाइड करना कितने दिन का पैसा मिलेगा, ये वो। तो उसमें से जो एक मेरे मेंबर थे, पुराने मेंबर थे, वो वापस से बीमार हो गए थे, एंड शी केम बैक, और उन्होंने बोला कि सुबह फ़ोन किया, बोला कि यार मेरा वापस से बीमारी वापस से ट्रिगर हो गई है एंड आई नीड हेल्प, गवर्नमेंट हेल्प, मैं जॉब पर नहीं जा पा रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे फॉर्म्स भेज दीजिए, मैं देखती हूँ रजिस्ट्रेशन के बाद, अगर किसी का, अगर ये सेम क्लेम मुझे मिला तो ठीक है, नहीं मिला, किसी कोई दूसरे को मिल जाएगा तो वो आपको फ़ोन करेगा। उसने बोला कि आई डोंट वांट एनीबडी एल्स बट यू, तो मैं क्या करूँ जिससे आप मेरे क्लेम्स मैनेजर बनो। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे ईमेल भेज दीजिए, मैं भेज दूँगी एलोकेशन टीम को कि आपकी ये विश है, तो एलोकेशन टीम डिसाइड करेगी कि किसको मिलेगा। उन्होंने ईमेल इतना प्यारा थैंक यू लिखते हुए, मेरी तारीफ़ करते हुए भेजा, एंड वाई शी वांट्स मी एज हर क्लेम्स मैनेजर। वो चला गया एलोकेशन क्यू के पास, एलोकेशन क्यू से मेरे मैनेजर के पास, मेरे मैनेजर से सीनियर मैनेजर के पास, सीनियर मैनेजर से जो बिल्कुल एग्जीक्यूटिव हेड थी मेरे एजेंसी की, उसके पास, और सब तरफ से तारीफ़ें, वाह वाह रेवती, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ये वो। अब आप बताइए, मेरी इतनी तारीफ़ हुई और उनका क्लेम फॉर्म कल आना है, तो मैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी कि नहीं दूंगी? ऑब्वियसली दूंगी, बिकॉज उसने ग्रैटिट्यूड दिया। आई नो चिल्लाने रोने वाले जो मेंबर हैं, जो परेशान कर रहे हैं, उनकी भी मैं मदद कर दूंगी, लेकिन जो खुश होके ग्रैटिट्यूड के साथ दे रहे हैं, उनकी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे के मदद करूंगी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी काम करता है। ये लाइफ है, मेसी है, पता है, लेकिन उस ऊपर वाले की इस दुनिया में बहुत अच्छी चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो ग्रैटिट्यूड दीजिए, जो भी अच्छी चीज़ है, और दिल से दीजिए, भर देगी झोली। चक्रा को विश्वास के साथ कीजिए, क्योंकि वो आपको किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस चक्रा को करने के बाद। वो एनर्जी इन्हांसमेंट सिस्टम है, आप जिस एनर्जी हीलिंग की पार्ट बने हो ना, वो इतनी पोटेंट एनर्जी हीलिंग सिस्टम है कि इतने लोगों की हीलिंग हुई है। आज मेरे ही चैनल से जुड़े हुए इतने सारी सक्सेस स्टोरी, पूजा ने अपना ट्यूमर गायब किया हो, या विजया ने अपने 14 साल की ब्रीदिंग प्रॉब्लम खत्म कर दी हो, इतने सारे भरे हुए लोगों की अर्थराइटिस ठीक हुई है, साइटिका ठीक हुआ है, लोग जो लिख नहीं पा रहे थे लिखना शुरू कर दिए हैं। अनगिनत सक्सेस स्टोरीज है, किसी कारणवश है, क्योंकि आपको अगर ये लगता है कि एनर्जी प्लेसिबो है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशन काम नहीं करता है, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। आपके अंदर भरी हुई एनर्जी में इतनी पावर है कि आपको बेड से उठाकर दौड़ाना शुरू कर देगी। आप बहुत अच्छी कमाई का जरिया बन जाओगे, आप पूरे फैमिली को संभालने वाले बन जाओगे। एक बार मेरी बातों पे विश्वास करके देखो, एक बार पूरी श्रद्धा से, जब तक ब्रेक थ्रू नहीं मिले लगे रहो, बिकॉज ब्रेक थ्रू आना ही आना है। बस दिक्कत क्या होती है, लोग थक के छोड़ देते हैं, जबकि ब्रेक थ्रू बस अराउंड द कॉर्नर होता है। अराउंड द कॉर्नर पे मत छोड़ो, बिकॉज ब्रेक थ्रू आने वाला है आपके पास। तो आपको विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग कर देनी है, लेकिन ये जो बिलीव सिस्टम है इसको क्रिएट करना, और यही बिलीव को बढ़ाने के लिए आज आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, ताकि आपको समझ में आए
कि ये जो मैं आप लोगों को बस सस्ते में सिखा देती हूँ, वेबिनार आ जाता है, ऑनलाइन बता देती हूँ, हल्के में ले लेते हो, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझा रही हूँ। और इसको सिखाने के पीछे सिर्फ यही और यही मकसद है मेरा कि लोगों का भला हो। जिस एनर्जी ने मेरी ज़िंदगी बदली है, उस एनर्जी के पास हर किसी की ज़िंदगी बदलने की क्षमता है। और वो एनर्जी कहीं बाहर से नहीं आ रही है, वो आपके अंदर है, क्योंकि मेरे अंदर की एनर्जी ने ये क्रिएट किया, क्योंकि उसको एक्सप्रेस करना था मेरे द्वारा। तो अगर आपकी एनर्जी को वेलनेस एक्सप्रेस करना होगा तो वो आपको वेल बनाएगी। ट्रस्ट दैट एनर्जी। जिस तरीके से एनर्जी एनहांसमेंट सिस्टम लगाने से एक डॉग का भी ट्यूमर गायब हो सकता है, कोई प्लेसिबो नहीं है, आपको तो बिलीव भी है, तो प्लेसिबो भी काम करेगा, बिलीव भी काम करेगी, प्लस एनर्जी भी काम करेगी। तो आप कितनी जल्दी ठीक हो सकते हो आपको अंदाज़ा भी है। शायद आप नेक्स्ट डे ही उठो तो चलना शुरू कर दो। ट्रस्ट एंड डोंट थिंक दिस इज योर परमानेंट कंडीशन। ऑलवेज अफर्म दिस इज अ टेम्पररी कंडीशन, और देखिए ये कंडीशन टेम्पररी बन जाएगी। चलिए अभी दूसरे कमेंट पे आती हूँ। ये मैंने सेशन शुरू किया है, आपके कमेंट के रिप्लाई में पहले लेके आती थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड। तो अभी आप लोगों के जो भी कमेंट्स होते हैं तो उसको मैं कोशिश करूँगी एक दो एपिसोड में आप लोगों के साथ उन कमेंट्स के रिप्लाई करूँ। किसी का नाम शेयर नहीं करूँगी, प्राइवेसी आपकी हमेशा मेंटेन रहेगी, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर पढ़ूँगी और उसके आंसर्स करने की कोशिश करूँगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जितना हो पाएगा। मैम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट आपने मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई देना, मैं ना कोई मेरे लाइफ में ज़रा सा अच्छा करता है, मैं सॉरी थैंक यू बोलती रहती हूँ। क्या ये अलाइनमेंट नहीं? और मेरे एसपी जो हैं मुझे धोखा दे रहे हैं, फिर भी मैं अपनी गलती पर सॉरी बोलती रहती हूँ, पर मैं अलाइनमेंट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ या अलाइनमेंट में, क्योंकि मेरा माइंड में अंधेरा अंधेरा छाया रहता है और सेंस काम नहीं करते। मेरे को ऐसा लगता है कि पीस में हूँ, लेकिन पीस ऐसा नहीं होता, क्योंकि पीछे जॉय होता है। मेरा काम करने का मन नहीं करता, पढ़ाई करती हूँ तो सेल्फ डाउट बहुत है। मैम प्लीज़ आंसर देना मुझे। ये अलाइनमेंट नहीं है, और यही कारण है कि आप लोगों को बोलती हूँ वो जो आई एम हैप्पी का मंत्र जपने से हैप्पी लोग नहीं हो जाता है। आप लोगों को समझना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके शब्दों पे काम नहीं करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी एक्टिंग पे काम नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस पे काम करता है जो आप हो, और जैसे आप होगे वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। तो अगर आप बिना बात के सॉरी और थैंक यू बोल रहे हो तो आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो। अगर आपको पता है कि कोई आपके साथ धोखा कर रहा है, फिर भी शांति बनाए रखने के लिए खुद को पीछे दबाए जा रहे हो, तो यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग ट्रॉमा फॉर योर सेल्फ। आप बेसिकली अपने सच से मुंह मोड़ रहे हो जस्ट टू प्लीज अदर। दूसरों को प्लीज करने के चक्कर में रहोगे, अच्छे तो बहुत बन जाओगे लोगों की नज़र में, लेकिन अपना लाइफ स्पैन छोटा कर रहे हो, क्या फ़ायदा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप जब खुद के इमोशंस को दबाते हो, खुद के इमोशंस को नज़रअंदाज करते हो, तो वैसे इमोशन ग्रंथि का रूप ले लेते हैं, और वही ग्रंथियाँ बाद में मैनिफेस्ट होती है बीमारियों के रूप में। और जो डिस्पेंजा बोलते हैं ना कि मिस्टिक जो है, मिस्टिसिज्म जो है, साइंस सिर्फ उसको डीमिस्टिफाई करने का काम कर रहा है, वो कुछ नया इन्वेंशन नहीं कर रहा है। तो मिस्टिसिज्म में कहाँ दिया गया है कि अच्छे बनने के चक्कर में अपने आप को भूल जाओ, कहीं नहीं। ये अलाइनमेंट नहीं है। अलाइनमेंट तो वो होती है जब मुझे पता है कि ये जो सामने वाला इंसान है मुझे धोखा दे रहा है और ये मेरे लिए सही नहीं है, तो इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव रखना कि वॉक अवे करो चाहे कितना भी दर्दनाक हो, और फिर उसी दर्द में जॉय को ढूंढना,
और उस जॉय के मिलने के बाद जो अल्टीमेट अलाइनमेंट है उसको फील करना। क्या आपको लगता है कि जब मैं बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी और मुझे मेडिटेशन या चक्र वर्क करने कहा जाता था तो मुझे बहुत मन लगता था, बहुत परेशानी होती थी, रोने का ही मन करता था पूरे टाइम बेड पे लेटी रहूं, अपनी किस्मत पे रोती रहूं, दुखी लगता था, है ना। लेकिन उस हार्ड से मैंने उस हार्ड को चुना जो मेरी लाइफ बदल सकता था। आई नो लाइफ हार्ड थी और आई नो कि चक्रा करना, मेडिटेशन करना, ग्रैटिट्यूड वॉक करना, विजुअलाइजेशन करना और हार्ड लग रहा था उस टाइम में, लेकिन आई चोज माई दैट हार्ड और वो हार्ड ने मेरी जिंदगी बदल दी। तो आप चूज करो, साथ में रह के डिप्रेशन में आके उस हार्ड को चुनना जरूरी है आपके लिए, या फिर वॉक अवे करके खुद को चुनना और खुद से मिलने के बाद एक नई जिंदगी का क्रिएशन करना, वो हार्ड चुनना। दोनों हार्ड है या दोनों इजी, आपको डिसाइड करना है। लेकिन आपको अपनी लाइफ में ये जो कन्फ्यूजन आपने पाल रखा है ना कि अलाइनमेंट का मतलब होता है हर चीज़ को सॉरी थैंक यू बोलकर नज़रअंदाज कर देना, वो गलत होगा। नज़रअंदाज मैं उन लोगों को बोलती हूँ करने जिनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, यानी शादी हो चुकी है उन लोगों की और समाज के हिसाब से डिवोर्स नहीं ले सकते हैं, उनको बोलती हूँ फोकस शिफ्ट करो। आपकी शादी नहीं हुई है, आपके पास अभी भी चॉइस है। लाइफ में खुश होना इम्पॉर्टेंट है, किसके साथ खुश हो। चेहरे बदलते हैं, मानो मेरी बात, और बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त हो रहा है कि नहीं छोड़ तो नहीं पाऊंगी, तो फिर अंधी बनना पड़ेगा और अंधी बनने के चक्कर में यू विल फील इम्पोस्टर। आपको लगेगा कि आप खुद को बहला रही हो, आपको लगेगा कि आप खुद को धोखा दे रही हो, आपको लगेगा कि आप कुछ तो गलत कर रहे हो खुद के साथ, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको पता है कि इससे बेटर मौजूद है। कहीं ना कहीं आपको पता है यू डिजर्व बेटर देन दिस, एंड जब व्हेन यू नो यू डिजर्व बेटर देन दिस, तो किसी मीडियोक्रिटी में एडजस्टमेंट हमेशा डिप्रेशन क्रिएट करके देती है। डिप्रेशन इंसान को हो ही नहीं सकता अगर वो खुद को चुनने लगे। तो डिप्रेशन इंसान को तभी होता है जब वो अपनी मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट करके एडजस्ट कर लेता है। तो हार्ड है अपनी मीडियोक्रिटी को इग्नोर करके अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को चुनना, लेकिन आई वुड चूज दैट हार्ड एनी डे, बिकॉज मैंने लाइफ में एक बार उस हार्ड को चुना था और आज तक उस हार्ड को चुनने के कारण रोज ग्रैटिट्यूड देती हूँ। तो आप भी डिसाइड करो, मेरी तरह 4 साल बाद खुश होके ग्रैटिट्यूड दोगे एक हार्ड को चुन के, या फिर 4 साल तक खुद को इग्नोर करके एक ऐसी जिंदगी जियोगे जहाँ पे आपको लगेगा कि यू हैव एक्सेप्टेड योर मीडियोक्रिटी। चॉइस इज योर्स, बट दिस इज नॉट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट पता है कैसा फील होता है? अलाइनमेंट फील होता है जब बाहर बारिश होती है और मिट्टी की सौंधी खुशबू आपकी नाकों में आती है और जो मज़ा आता है सुगंध को सूंघने के टाइम, वो होती है फीलिंग ऑफ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट वो होता है जब बच्चे के साथ गुदगुदाते हुए खेलो और बच्चे को हंसते देख के उसके फेस को देखने से जो आप फील करते हो ना, वो होती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट वो होती है जब मज़ेदार खाना खाने के बाद पेट पे हाथ फेरते हुए आप इंजॉय करने का जो रस लेते हो ना, वो होती है अलाइनमेंट। ये नहीं कि एक्टिंग कर रहे हो और कचरा कारपेट के अंदर डाल रहे हो। इसी के लिए तो कहती हूँ हीलिंग, ट्रॉमा, इन सारी चीज़ों पे काम कीजिए। वर्क ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, वर्क ऑन सेल्फ हीलिंग। ट्रॉमा को दबाने से ट्रॉमा कहीं नहीं चला जाता है, दुख को इग्नोर करने से दुख कहीं नहीं चला जाता है, बट फोकस शिफ्ट करने से उसकी इंटेंसिटी और वाइब्रेशन ज़रूर ख़त्म हो जाती है। लेकिन तब आपको डिसाइड करना होगा, आर यू ट्रू टू योर ट्रू पोटेंशियल और यू आर चूजिंग योर मीडियोक्रिटी। और अगर मीडियोक्रिटी चूज कर रहे हैं जिसमें चॉइस है, तो अपनी चॉइस को लेकर कभी गिल्टी फील नहीं करना चाहिए, लेकिन
काश में जीवन भी नहीं बिताना चाहिए। होपफुली ये सजेशन मेरा आपको समझ में आया होगा। मैं किसी के पर्सनल लाइफ में क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है ये सजेस्ट नहीं करती हूँ, बिकॉज डिसीजन इंसान का खुद का होना चाहिए, लेकिन दोनों रास्ते आपको ज़रूर बता दिए। चूज़ योर ट्रू पोटेंशियल और विजुअलाइजेशन कीजिए कि आप बहुत खुश हैं। विजुअलाइजेशन कीजिए कि यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी, और फिर यूनिवर्स जो भी रास्ता खोलता है उस पर चलने की हिम्मत रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली अब आप खुश होना चाह रहे हो, बिकॉज अलाइनमेंट झूठ को इग्नोर करके डिप्रेशन में आते हुए खुद को देख रहे हो आप। तो विजुअलाइज कीजिए हर रात दैट यू आर हैप्पी, एंड तब कुछ दिनों बाद यूनिवर्स कुछ रास्ते खोलेगा तो हिम्मत और हौसले के साथ उस रास्ते पे चलने की कोशिश शुरू कर देनी है। तो ये दो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आई थी। होपफुली इन क्वेश्चन से आप लोगों की भी हेल्प हो, और अगर आपको कुछ पूछना है तो मैंने वापस से आपके LOA के सवाल के जवाब स्टार्ट किए हैं, वो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिए। मैं आपके क्वेश्चंस चुनेंगे और आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स की वीडियो आएगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।